50 की उम्र के बाद सिर्फ पैदल चलना काफ़ी नहीं, आज से ही शुरू करें ये 7 काम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। क्या आपकी उम्र 50, 60, 70 या फिर 80 साल पार हो चुकी है? और क्या आप भी यह सोचते हैं कि सुबह शाम बस आधे घंटे पार्क में टहल लेना या थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक कर लेना ही आपकी ज़िंदगी भर की तंदुरुस्ती की गारंटी है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ी आंखें खोलने वाली चेतावनी साबित होने वाला है। जाने अनजाने में हमारे बुजुर्ग और हम खुद अपने शरीर के साथ एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आज मेडिकल साइंस और दुनिया भर के बड़े डॉक्टर्स यह बात साबित कर चुके हैं कि बढ़ती उम्र में केवल सीधा पैदल चलना आपको बुढ़ापे की लाचारी, हड्डियों की कमजोरी और बिस्तर पर न आने से नहीं बचा सकता। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे आंखें 50 की उम्र के बाद हमारे शरीर के भीतर क्या बदलाव आते हैं, वे कौन से 7 महत्वपूर्ण काम हैं जिन्हें आपको आज से ही अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए। इस वीडियो के हर एक शब्द को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदलने की ताकत रखती है। आखिर सिर्फ पैदल चलना ही काफ़ी क्यों नहीं है? सुबह शाम की सैर करना एक बेहद अच्छी आदत है। इससे हमारा दिल स्वस्थ रहता है, रक्त संचार बेहतर होता है और मानसिक शांति मिलती है। लेकिन दोस्तों, जब हम 50 की उम्र पार करते हैं तो हमारे शरीर के भीतर 3 बहुत बड़े और धीमे बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। पहला बदलाव है मांसपेशियों का घटना। डॉक्टर्स के अनुसार 50 की उम्र के बाद हमारे शरीर की मांसपेशियां यानी मसल्स हर साल लगभग 1% की रफ्तार से घटने लगती हैं। शरीर का मांस और ताकत कम होने लगती है और कमजोरी घर करने लगती है। दूसरा बदलाव है हड्डियों का खोखलापन। उम्र बढ़ने के साथ हमारी हड्डियों के अंदर से कैल्शियम और जरूरी मिनरल्स कम होने लगते हैं, जिससे हड्डियां कांच की तरह कमजोर हो जाती हैं और हल्के से झटके से भी टूटने का डर रहता है। तीसरा बदलाव है शारीरिक संतुलन का बिगड़ना। बुढ़ापे में हमारे दिमाग और पैरों के आपसी तालमेल कमजोर होने लगता है। यही कारण है अचानक पैर फिसलने या गिर जाने की घटनाएं में सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। केवल समतल जमीन पर सीधे चलने से इन तीनों गंभीर समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए हमें कुछ अतिरिक्त कदम उठाने होंगे। आइए जानते हैं उन 7 नियमों के बारे में जो 50 की उम्र के बाद भी आपको पूरी तरह फिट और मजबूत रखेंगे। नंबर 1, हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपनाएं। अक्सर लोग सोचते हैं कि इस उम्र में भला जिम जाकर भारी वजन कैसे उठाएंगे, लेकिन आपको कोई बॉडी बिल्डर या पहलवान नहीं बनना है। आपको बस अपने घर पर अपने शरीर के वजन का इस्तेमाल करके हल्की एक्सरसाइज करनी है। आप रोजाना बिना किसी सहारे के कुर्सी पर बैठने और खड़े होने का अभ्यास कर सकते हैं, जिसे स्क्वैट्स कहते हैं। घर में पानी की 1-1 लीटर की बोतलों को हल्के डंबल्स की तरह इस्तेमाल करके हाथों की कसरत कर सकते हैं। इससे आपकी ढीली पड़ी मांसपेशियां फिर से सख्त और मजबूत होंगी और बुढ़ापे की लाचारी आपसे कोसों दूर रहेगी। नंबर 2, आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। हम भारतीय लोग दाल, चावल, सब्जी और रोटी तो भरपेट खाते हैं, लेकिन अक्सर अपने भोजन में प्रोटीन को नज़रअंदाज कर देते हैं। याद रखिए, बिना प्रोटीन के शरीर को कोई ताकत नहीं मिल सकती। हमारी मांसपेशियों के असली भोजन प्रोटीन ही है। अगर शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलेगा तो मांसपेशियां तेजी से गलने लगेंगी। अपनी रोजाना की थाली में दालें, पनीर, गाढ़ा दही, सोयाबीन और दूध ज़रूर शामिल करें। यदि आप मांसाहारी हैं तो उबले हुए अंडे भी एक बेहतरीन स्रोत है। अगर शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है तो अपने डॉक्टर की सलाह पर एक अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट भी शुरू कर सकते हैं। नंबर 3, संतुलन और लचीलेपन पर काम करें। बढ़ती उम्र में गिरने का सबसे बड़ा खतरा होता है और बुढ़ापे में एक बार हड्डी टूट जाए तो उसे जोड़ने में लंबा समय लग जाता है। इससे बचने के लिए आपको शरीर के संतुलन को बेहतर बनाना होगा। आप रोजाना सुबह उठकर 10 से 15 मिनट योग या पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग यानी खिंचाव वाले व्यायाम जरूर करें। दिन में कुछ देर किसी मजबूत दीवार या कुर्सी को पकड़कर एक पैर पर खड़े होने का अभ्यास करें। यह अभ्यास आपके दिमाग और पैरों के आपसी तालमेल को एकदम सटीक रखेगा, जिससे अचानक गिरने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। नंबर 4, हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम और विटामिन D3। हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत रखने के लिए सिर्फ दूध पी लेना ही काफ़ी नहीं होता। कैल्शियम को शरीर में सोखने के लिए विटामिन D3 की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोस्तों, रोजाना सुबह की ताज़ी और हल्की धूप में 15 से 20 मिनट ज़रूर बैठें। यह प्रकृति का दिया हुआ सबसे बेहतरीन और मुफ्त का विटामिन D3 है। अगर आपके घुटने या जोड़ों में लगातार दर्द रहता है, उठते बैठते वक्त आवाज़ आती है, तो डॉक्टर की सलाह से हर 6 महीने में कैल्शियम और विटामिन D3 की जांच जरूर करवाएं और आवश्यकता होने पर सप्लीमेंट का नियमित सेवन करें। दोस्तों, नंबर 5, दिमाग की कसरत करना भी ज़रूरी है। जैसे हमारे शरीर को कसरत की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग को सक्रिय रखना बेहद ज़रूरी है। उम्र बढ़ने के साथ अक्सर लोग भूलने की बीमारी या अल्जाइमर्स का शिकार होने लगते हैं। दिमाग को बूढ़ा होने से बचाने के लिए
रोज कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करें। अखबार में आने वाले सुडोकू या शब्द पहेलियों को सुलझाएं। घर में बच्चों या पोते पोतियों के साथ शतरंज खेलें या कोई अच्छी ज्ञानवर्धक किताब पढ़ें। याद रखिएगा, जब तक आपका दिमाग सक्रिय रहेगा तब तक आप खुद को कभी बूढ़ा महसूस नहीं करेंगे दोस्तों। नंबर 6, गहरी नींद और पर्याप्त जलपान। सही मात्रा में पानी पीना और गहरी नींद लेना सेहत को दुरुस्त रखने का सबसे सरल और अचूक उपाय है। दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं, चाहे आपको प्यास कम ही क्यों ना लगती हो। बढ़ती उम्र में शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन कई बीमारियों को बुलावा देती है। इसके साथ ही रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की बिना रुकावट वाली नींद लें। जब हम सोते हैं तभी हमारा शरीर अंदरूनी टूट फूट की मरम्मत करता है। अच्छी नींद के लिए सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल फ़ोन और टीवी स्क्रीन से दूरी बना लें। नंबर 7, सामाजिक रूप में से सक्रिय रहें और अकेलेपन को अलविदा कहें दोस्तों। अकेलेपन का दर्द और मानसिक तनाव किसी भी शारीरिक बीमारी से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। जब इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है तो शरीर में तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स सक्रिय हो जाते हैं। अपने पुराने दोस्तों से नियमित रूप से मिलें, बात करें और खुलकर मुस्कुराएं। शाम के समय किसी पार्क में जाएं, लोगों से चर्चा करें या किसी ग्रुप से जुड़े परिवार के साथ बैठकर समय बिताएं। खुश रहना है और मन को शांत रखना ही इस दुनिया का सबसे बड़ी औषधि है। दोस्तों, आज की इस चर्चा में हमने यह समझा कि सुबह की सैर या केवल पैदल चलना तो सिर्फ एक शुरुआत है, वह पूर्ण स्वास्थ्य की कुंजी नहीं है। उम्र का बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस बढ़ती उम्र को बीमारियों के साए में गुजारना या फिर एक हंसते मुस्कुराते और आत्मनिर्भर इंसान की तरह जीना यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। दोस्तों, आपका यह निरोगी शरीर इस संसार में आपकी सबसे बड़ी दौलत है। इसकी देखभाल एक पवित्र मंदिर की तरह कीजिए। अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालिए, मेहनत कीजिए और सदा सकारात्मक रहिए। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जीवन को बेहतरीन बनाने वाले विषयों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सदा स्वस्थ रहिए। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद, नमस्कार।